कारवाई पास्तरान इनकलाब ने दावा किया कि उन्होंने अपना हुर्मुज़ के ऊपर परवाज करने वाले एक अमरीकी MQ-9 रैपिड ड्रोन को अपने जदीद फिजाई दिफाई निजाम से निशाना बनाकर मार गिराया। IRGC के मुताबिक ये कार्रवाई पास्तरान इनकलाब के फिजाई यूनिट की जानिब से की गई। ज़राए के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये तैयारा कहां से परवाज करके आया था। ताहम रैपिड ड्रोन बुनियादी तौर पर अमरीकी फिजाई के जेर इस्तेमाल होते हैं। वाज़ेह रहे कि खित्ते में कसीदगी के बाद से ईरान अब तक 30 से ज़ायद अमरीकी ड्रोन को तबाह करने का दावा कर चुका है। अमरीकी सदर के नए जंगबंदी मंसूबे के बावजूद गजा में इस्राएली फोर्सेस की बमबारी में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा शहर के असूसी टावर पर हमले के नतीजे में हमला खातून समेत एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद हुए, जबकि दीरुल बला, खान यूनस और जबालिया कैंप में भी शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। अल-अक्सा शोहदा अस्पताल में मुंसलिक अद्वियात के गोदामों को भी तबाह कर दिया गया, जिस पर फलस्तीनी वजारत सेहत ने शदीद एहतजाज करते हुए इसे बीमारी को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के मुतरादिफ करार दे दिया। दूसरी जानिब इसराइल ने हमास के मुकम्मल हथियार डालने तक फौज वापस बुलाने से इनकार कर दिया। अफगान शुमाली इत्तेहाद की तंजीम यूनाइटेड फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के सरबराह जनरल समी सादात ने अफगान तालिबान के खिलाफ बाकायदा मुसल्लह सरगर्मियों का आगाज कर दिया। एक वीडियो पैगाम में समी सादात ने ऐलान किया कि उनकी फोर्सेस ने कंधार से कार्रवाई शुरू कर दी है, जो सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि अलकायदा, दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ेंगी। उन्होंने हमसाये ममालिक को यकीन दहानी कराई कि वो उनके मिसाइल पैदा नहीं करना चाहते, जबकि अमरीका, नेटो और आलमी बरादरी से तालिबान की हुकूमत के खिलाफ सियासी और मिलिट्री हिमायत की अपील की है। सवात के इलाके कबल में पुलिस स्टेशन के करीब होने वाले खुदकश धमाके की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसमें धमाके के फौरन बाद बाजार में भगदड़ और शदीद अफरा तफरी देखी जा सकती है। वाक़े के वक्त कबल चौक में मुजाहिरा जारी था कि शाम 6:04 पर पुलिस स्टेशन के मरकजी गेट पर धमाका हुआ। इस खौफनाक धमाके में 7 पुलिस एहलकार और 10 शहरियों समेत 17 अफराद शहीद हुए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। तहकीकाती इदारों ने CTD थाने में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके CCTV की मदद से खुदकश हमलावर का सुराग लगाना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में इसमें इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयां करते हुए फितनल ख्वारिज के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए और कई दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खट्टी कली में की गई कार्रवाइयों में ख्वारिज को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा, जबकि मौके से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद ख्वारिज के जख्मी होने की भी तलात मौसूल हुई हैं। जनूबी वजीरिस्तान लोयर के इलाके वाना में रस्तम बाजार के करीब बम धमाके के नतीजे में कौम परस्त रहनुमा और अमन जिरगी के रुकन मुफ्ती जनाब मीर जाबक हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्ज़मान ने बारूदी मवाद बाजार की निचली मंजिल पर नस्ब कर रखा था, जिसका हदफ मुफ्ती जनाब मीर थे। पुलिस हकाम का कहना है कि मुफ्ती जनाब मीर इलाके में अमन अमान की बहाली के लिए इंतहाई मुतहरिक थे और हर कौमी अमन जिरगे में बतौर मुकर्रर शिरकत करते थे। पुलिस और तहकीकाती इदारों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून, पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बदतरीन धांधली की। उन्होंने कहा कि 2024 के इलेक्शन में फॉर्म 47 की हुकूमत बनी थी, लेकिन आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47+ की हुकूमत बनाई जा रही है। शर्जील मेमन ने इल्जाम किया कि LA-31 में सदर आज़ाद कश्मीर पर नून लीग के गुंडों ने हमला किया। उन्होंने खबरदार किया कि हम मुतल्लिका फॉर्म पर दलील से बात करेंगे और वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त अब शुरू हो चुका है। आजाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन और मुहाजिरीन की नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक सामने आने वाले नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके सबसे आगे है, जबकि पीपल्स पार्टी के हिस्से में 5 नशिस्तें आई हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन के LA-25 नीलम से नून लीग के शाह गुलाम कादिर, जबकि LA-24 नीलम से PP के मियां अब्दुल वहीद कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक LA-27 में खराब मौसम की वजह से पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी, जिसका नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा।